क्या कभी ऐसा लगता है कि काम, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और हर वक्त बेस्ट रिजल्ट देने के प्रेशर ने पूरी तरह से थका कर रख दिया है? हम सब लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो नतीजों की चिंता होती है, चाहे वो प्रमोशन हो, एग्जाम के मार्क्स हो या बस सक्सेसफुल होने की होड़, ये हमारी सारी एनर्जी सोख लेती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक बेहद प्राचीन और सॉलिड सोल्यूशन हमारे पास पहले से हो? तो चलिए बिना देरी के सीधे इसी में डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय को, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है। सच मानिए, ये सिर्फ कोई किताबी फिलॉसफी नहीं है। ये आज के इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भरे वर्क कल्चर के लिए एक परफेक्ट और एंशिएंट एंटीडोट है। हम इस भारी भरकम लगने वाले दर्शन को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि इसे आसानी से डेली लाइफ में यूज किया जा सके। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। पहला, एक प्राचीन रहस्य से पर्दा उठेगा। दूसरा, हम कर्म और अकर्म को डीकोड करेंगे। तीसरा, दैनिक यज्ञ की नई परिभाषा समझेंगे। और अंत में ज्ञान की तलवार के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 1, द एंशिएंट सीक्रेट अनवील्ड, एक लुप्त परंपरा। अब इस ज्ञान की टाइमलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये नॉलेज या ये योग का कॉन्सेप्ट कोई नई चीज नहीं है। सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले इसे सूर्यदेव यानी विवस्वान को दिया गया था। फिर वहां से ये मनु तक पहुंचा और उसके बाद राजा इक्ष्वाकु तक। पीढ़ियों तक राजर्षियों ने इस परंपरा को संभाला, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये परम ज्ञान कहीं खो गया, लुप्त हो गया। और क्योंकि ये सीक्रेट लगभग खत्म हो चुका था, इसीलिए आज कुरुक्षेत्र के मैदान में इसे एक बार फिर से रिवाइव किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, किसी के भी मन में यहाँ एक डाउट आएगा, और अर्जुन के मन में भी आया। सोचने वाली बात है, सूर्यदेव तो अनगिनत युगों पहले पैदा हुए थे और कृष्ण तो उनके सामने उसी वक्त मौजूद थे। तो कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया? लॉजिकल सवाल है, राइट? यहीं पर एक बहुत गहरा सच सामने आता है। देखिए, एक आम इंसान का जन्म उसके पिछले कर्मों से बंधा होता है, जहां पुरानी सारी यादें डिलीट हो जाती हैं। लेकिन जब बात ईश्वर की हो तो उनका जन्म दिव्य होता है। वो जन्म मरण के इस लूप से बाहर हैं। वो अपनी योग माया से प्रकट होते हैं और उन्हें अपने हर जन्म की पाई पाई याद रहती है। और इसी से हमें समझ आता है कि अवतार का असली मतलब क्या है। अवतार कोई जादू नहीं है, बल्कि जब भी दुनिया का मॉरल कंपस डगमगाता है, यानी धर्म की हानि होती है, करप्शन और अन्याय हद से पार हो जाता है, तब अच्छाई को बचाने और दुनिया का बैलेंस फिर से सेट करने के लिए ईश्वरीय शक्ति एक अवतार के रूप में प्रकट होती है। मतलब ये डिवाइन इंटरवेंशन बिल्कुल सही और क्रिटिकल टाइम पर होता है। सेक्शन 2, डिकोडिंग एक्शन एंड इनएक्शन, कर्म करने की कला। इंसानी बिहेवियर सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम अपने एक्शंस को डिवाइड करें तो इसकी मेनली 3 लेयर्स होती हैं। पहला है कर्म, यानी जो भी एक्शंस हम लेते हैं। दूसरा है अकर्म, यानी कुछ न करना या इनएक्शन। और तीसरा है विकर्म, यानी वो काम जो पूरी तरह गलत हैं या जिनकी सख्त मनाही है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों के बीच का फर्क समझना इतना ट्रिकी है कि बड़े बड़े ज्ञानी और इंटेलेक्चुअल्स भी इसमें अपना सिर खुजाते रह जाते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अकर्म का। नॉर्मली अकर्म सुनते ही हमारे दिमाग में आता है आलस्य, लेजीनेस या बस सोफे पर पड़े रहना। लेकिन यहाँ इस पूरे आइडिया को पलट दिया गया है। अकर्म का असली मतलब है कर्म में अकर्म देखना। आसान भाषा में कहें तो अपनी पूरी जान लगाकर, अपना 100% देकर काम करना, लेकिन इस ईगो के बिना कि मैं ही ये सब कर रहा हूँ। और सबसे जरूरी बात, उस काम के रिजल्ट से खुद को एकदम डिटैच कर लेना। एक्चुअल में ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव और निस्वार्थ साइकोलॉजिकल स्टेट है। चलिए इसे आज के टाइम के एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। अगर दिमाग 24 घंटे इसी में अटका है कि ग्रेड्स क्या आएंगे, पास होंगे या फेल, तो ये है अटैच्ड एक्शन। इसमें इंसान बस एक एंडलेस एंग्जाइटी के लूप में फंसा रहता है। इसके ठीक उलट है डिटैच्ड एक्शन। इसमें हम पूरी जी जान से पढ़ाई करते हैं, अपना बेस्ट शॉट देते हैं, लेकिन रिजल्ट की टेंशन एक हायर पावर पर छोड़ देते हैं। बस यही वो निष्काम कर्म है जो हमें स्ट्रेस से एकदम फ्री कर देता है। सेक्शन 3, रीडिफाइनिंग द डेली सैक्रिफाइसेस, मॉडर्न दुनिया में यज्ञ। अब जब हम यज्ञ या सैक्रिफाइस वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है?
शायद आग, मंत्र और उसमें डाली जाने वाली आहुति, राइट? लेकिन यहाँ यज्ञ की डेफिनेशन को एक पूरा नया स्पिन दिया गया है। ये सिर्फ कोई फिजिकल रिचुअल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। अपने रोज के छोटे बड़े कामों को, अपनी सांसों को और अपने सेल्फ कंट्रोल को ही एक डेडिकेटेड आहुति में बदल देना, यही असली यज्ञ है। आज के इस मॉडर्न एरा में यज्ञ के फॉर्म्स काफी अलग और प्रैक्टिकल हैं। जैसे कुछ लोग प्राणायाम के थ्रू अपनी सांसों को कंट्रोल करके यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों पर काबू पाते हैं। अब इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए पड़ोसी ने कोई चमचमाती नई कार ले ली और मन में हल्की सी जलन फील हुई। उस छोटी सी जेलसी को अपने सेल्फ कंट्रोल की आग में जला देना, ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। बिल्कुल, अपने हर डेली काम को, अपनी हर ड्यूटी को एक ईश्वरीय भेंट समझकर करना ही आज के समय का यज्ञ है। सेक्शन 4, द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, संशय का अंत। हमने कर्म समझ लिया और यज्ञ भी देख लिया, लेकिन इन सब में ज्ञान यज्ञ यानी नॉलेज का सैक्रिफाइस सबसे टॉप पर है। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान ना एक धधकती हुई आग की तरह है। जैसे आग लकड़ियों के बड़े बड़े ढेरों को जलाकर पल भर में राख कर देती है, ठीक वैसे ही सच्चा ज्ञान हमारे सारे पुराने कर्मों के बैगेज को, हमारी पुरानी गलतियों को पूरी तरह भस्म कर देता है। ये वो अल्टीमेट फायर है जो अंदर से सब कुछ प्योरीफाई कर देती है। तो सवाल ये है कि ये हाईएस्ट नॉलेज, ये ज्ञान मिलेगा कैसे? जाहिर है, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो सड़क पर चलते हुए मिल जाए। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है। स्टेप 1, एक ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु के पास जाएं। स्टेप 2, दिल में पूरी विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी रखें। स्टेप 3, सिंसियर होकर सच्चे मन से सवाल पूछें। और स्टेप 4, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने गुरु की सेवा करें। ये याद रखना जरूरी है कि सच्चा ज्ञान हमेशा जेन्युइन कोशिश और हम्बलनेस से ही मिलता है, एक्सीडेंटली नहीं। लेकिन इस नॉलेज के रास्ते का सबसे बड़ा विलन कौन है? वो है संशय या डाउट। और यहाँ गीता में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है। एक ऐसा दिमाग जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, जिसे किसी पर भरोसा नहीं है और जो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता कि सही क्या है और गलत क्या, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ऐसे डाउट से भरे इंसान के लिए सच में कोई खुशी नहीं है। डाउट लिटरली हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और इसीलिए इस सब के कंक्लूजन में भगवान कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक कॉल टू एक्शन देते हैं। वो कहते हैं, ज्ञान की तलवार उठाओ, अपने दिल में बैठे इन सारे संशयों और डाउट्स को काट डालो, उठ खड़े हो और अपना कर्तव्य निभाओ। क्या कमाल की बात है ना? ये सिर्फ कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन के लिए नहीं है, ये आज के हर उस इंसान के लिए एक वेकअप कॉल है जो अपनी ही शंकाओं और एंग्जाइटी के जाल में फंसा है। तो हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे ये एंशिएंट विजडम हमारी आज के भागदौड़ भरी लाइफ का एक परफेक्ट इलाज है। अब जाने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। काम में सच्ची शांति पाने के लिए आज नतीजों से जुड़ी किस उम्मीद या किस प्रेशर को हमेशा के लिए ड्रॉप किया जाएगा? ज्ञान की इस तलवार से आज कौन सा डाउट काटा जाएगा? इस पर गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो हमें इस ज्ञान को असल जिंदगी में उतारने में मदद करेगा।